सो हेलो गाइस, नमस्कार। तो आज आपका मनदीप चौधरी भाई दोबारा से लेके आ गया है एक हॉरर स्टोरी। तो ये हॉरर स्टोरी बेसिकली दो दोस्तों की है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो होता यूँ है कि एक गांव था जिसके जिसके ठीक सामने एक पहाड़ी थी। तो होता यूँ है कि पहाड़ी थी वो बहुत ऊंची जगह पे थी और वहाँ एक हवेली थी। लोग वहाँ जाने से बहुत 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 डरते थे, ठीक है। तो वहाँ जाने से बहुत डरते थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि वहाँ कोई आत्मावास करती है और वहाँ हमेशा चिल्लाने की आवाज़ आती थी, अजीबोगरीब आवाज़ आती थी। कोई वहाँ जाता था, ऐसा कहते थे लोग, अगर कोई वहाँ जाता था तो दोबारा कभी वापस नहीं आता था। कोई जो वहाँ जाता था तो वो लौट के वापस कभी नहीं आता था। ऐसे करके ऐसे बात फैलती गई। तो बेसिकली ये बात रमेश को पता चल रमेश को पता लगी। तो रमेश बेसिकली एक साइंटिफिक रिसर्चर था। तो साइंटिफिक रिसर्चर था जो कहते हैं या कह लो शोधकर्ता, ऐसी चीज़ों में बहुत उसको बहुत इंटरेस्ट था बेसिकली। तो वो ही फैसला करता है कि हमें उधर जाना चाहिए और उधर जाके देखना चाहिए कि क्या है वहाँ। तो वो साथ में अपने दोस्त को भी रख लेता है जिसका नाम था मोहन। तो दोनों दोस्त रमेश और मोहन दोनों उस हवेली में जाते हैं। तो अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। वो जैसे ही जंगल के रास्ते जाते हैं, लगभग रात के 9 या 10 बजे होंगे। तो दोनों जाते हैं, ठीक है। जैसे हवेली में दोनों एंटर करते हैं तो उन्हें एक अजीब सी वाइब आती है, अजीब सी बदबू आती है, स्मेल आती है उनको। तो वो इन चीज़ों पे जैसे ही ध्यान देते हैं तो उनको तभी रमेश एक क्या बोलते हैं कालीन पे देखते हैं। लेकिन उससे पहले रमेश को पता था कि अगर हो रमेश को थोड़ा यकीन तो हो गया था कि यहाँ कुछ तो है। जैसे कि जब वो अंदर आया था तो उसको थोड़ा शक हो गया था, डाउट हो गया था कि यहाँ कुछ तो है। लेकिन वो इस चीज़ों को साइड में रखता है और अपनी चीज़ों पे काम करता है, मतलब अपना ध्यान उस साइड डालता है जहाँ उसको जाना चाहिए था। तो बेसिकली हवेली बहुत बड़ी रहती है, वहाँ से अजीब-गरीब आवाज़ भी आती रहती है, उनको दिखता है वहाँ से अंदर से बहुत जानवर, क्या बोलते हैं, चमगादड़ अंदर जैसे जैसे जाते हैं ना, अंदर जाता है तो वहाँ से एंटर करते हैं। तो होता यूँ है कि बेसिकली उनको जैसे ही वो अंदर जाते हैं, एंटर करते हैं हवेली के, तो उनको एक क्या बोलते हैं कालीन दिखाई देती है। पहले तो दोनों ऐसे थे कि दोनों को बिल्कुल डर नहीं लग रहा था क्योंकि फर्स्ट जा रहे थे, अभी बाहर थे क्योंकि। लेकिन अभी अंदर जाना, अभी पिक्चर बाकी थी। जैसे वो अंदर जाते हैं तो कालीन थी, वो उस कालीन को जैसे उठाते हैं तो उनको वहाँ थोड़ा सा अजीब बदबू तो पहले आ रही थी, लेकिन जैसे वो उस कालीन को झाड़ते हैं, उठाते हैं, तो उनको थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वो कालीन किसी ने ऐसा लगा, वो उन्होंने इसलिए उठाई थी, किसी को ऐसा लगा कि वो कालीन किसी ने ऐसी डाली होगी, किसी ने उसमें कुछ खून जैसा ऐसा डाला होगा, ऐसा उन्हें लग रहा था बेसिकली। तो वो उस कालीन को उठाते हैं और उसको जैसे झाड़ते हैं तो थोड़ा सा उनको अजीब सी बहुत ख़तरनाक बदबू आती है, ऐसा जैसे वो सहन ना हो ऐसा करके। तो सडनली दोनों की नज़र दरवाजे पे जाती है। पहले तो उन्होंने अपने नाक बंद कर रखे थे उस बदबू की वजह से, जो भी स्मेल उन्हें दिखाई दे रही थी। तो दोनों जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, अंधेरा बहुत हो गया था, 9-10 बज रखी थी, रात का टाइम था। तो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जान को हथेली में रखते हुए अंदर जाते हैं। जैसे वो और अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ से कहानी शुरू होती है। उन्हें वहाँ से नेगेटिव वाइब आना शुरू हो जाती है कहीं तो ऐसा होता है कि किसी ने दीवार पे, वो चारों ओर देखते हैं अपने दीवार के, मकड़ी के जाले अलग लगे रहते हैं, वहाँ से बदबू अलग आती रहती है और स्मेल भी बहुत अजीबोगरीब, बहुत अजीब स्मेल आती रहती है उनको। लेकिन वो ये भी नोटिस करते हैं कि किसी ने दीवार पे खून के छींटे जैसे मार रखे होंगे, ऐसा लग रहा था उनको। किसी ने खून जो खून होता है, जो ब्लड होता है इंसान का या किसी और का भी हो सकता है, उनको वो नहीं था, क्या बोलते हैं, उन्हें श्योर नहीं था कि वो किसी इंसान का ब्लड है। लेकिन ब्लड था, वो किसी का था, लेकिन
वो पूरी दीवार पे छिटके रखे थे चारों ओर। जैसे वो देखते हैं उनको थोड़ा सा वहाँ पे अजीब लगता है। अजीब तो वो बाहर भी लग रहा था ऐसी सडनली क्या बोलते क्या जो रमेश है, रमेश की नज़र एक दरवाजे पे पड़ती है। वो अंदर जाते हैं। 3 दरवाजे होते हैं। पहला दरवाज़ा जो उन्होंने एंटर किया था, दूसरा दरवाज़ा जो उन्होंने उसके बाद देखा था। फिर वो उस दरवाजे को खोलते हैं, अंदर जाते हैं। अंदर उन्हें एक चटाई दिखती है तो उस चटाई को खोलते हैं। फिर उन्हें चटाई के सामने एक और दरवाज़ा दिखता है। वो अंदर जाते हैं उधर, तो वहाँ जो मैंने बोला वो उन्हें दिखा पूरे दीवार पे खून के छींटे पड़े हुए थे। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। वो अब सामने से उस दरवाजे को भी खोलते हैं, लेकिन वो खुलता नहीं है क्योंकि वो इतना टाइट किसी ने बंद कर रखा होगा, ऐसा लगा था उनको। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही महेश बोल रहा हूँ, मोहन और रमेश दोनों ज़ोर से उसको पुश करते हैं तो वो खुल जाता है दरवाज़ा। जैसे वो दरवाज़ा खुलता है तो आगे एक दरवाज़ा था जो हवेली से बाहर जाने का दरवाज़ा था। बेसिकली हवेली के 2 दरवाजे थे, एक यहाँ से आने का, एक यहाँ से आने का और एक बाहर जाने का उधर से, ठीक है, सीधे ऐसे करके, ऐसे पूरा। तो वो सीधा जाते हैं और उस दरवाजे को खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि जिस दरवाजे से उन्होंने एंटर किया है और जो ये दरवाज़ा है उसके बीच में एक बहुत बड़ा ताबूत रखा है। इतना बड़ा कि लगा लो जैसे किसी नॉर्मल इंसान को ताबूत में रखते हैं तो कितना बड़ा होता है, उसी के थोड़ा सा बड़ा होता है। लेकिन वो जो ताबूत था वो बहुत बड़ा था। इतना बड़ा था कि बहुत पूरा, जिसने पूरे कमरे को पूरा क्या बोलते घेर रखा था। तो उन्हें थोड़ा डाउट होता है तो पहले तो उन्हें अजीब सी वाइब आने शुरू हो जाती है, अजीब सी नेगेटिव सी। उन्हें थोड़ा अंदर से ऐसा लगता है कि यहाँ कोई है, नेगेटिव एनर्जी है। उन्हें थोड़ा डाउट होने लगता है। रमेश इतने में उस ताबूत को खोलने की कोशिश करता है। मोहन थोड़ा डरने लगता है, मोहन को डर लगने लगता है। लेकिन रमेश अभी भी थोड़ा ऐसा था, रमेश थोड़ा निडर टाइप का इंसान था, तो वो उसे बेसिकली ज़्यादा डर लगता नहीं था। तो जैसे ही वो उसे खोलने की कोशिश करते हैं, दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं, लेकिन दोनों से भी नहीं खुलता है। दोनों जैसे 2 हाथ, मतलब दोनों साथ ही में ज़ोर लगाते हैं, वो ताबूत खुलता ही नहीं। लेकिन सडनली तभी क्या होता है कि रमेश ऐसी खाली, मतलब थोड़ा अकेला अकेला कोशिश करता है खोलने की, उसके एक ही हाथ से वो खुल जाता है। तो इतने में वो सोचते हैं, रमेश सोचता है कि जब हम दोनों ने जोर लगाई, पुश किया खोलने के लिए, ऊपर के लिए पुश किया तो वो खुला नहीं। हम दोनों ने जब जोर लगाई, लेकिन जब वो मोहन को कहते हैं जब तूने जोर नहीं लगाई, मैंने एक हाथ से खोला, वो खुल गया। वो इतना बोल ही रहे थे, आपस में बात कर ही रहे थे कि उतने में खुले हुए ताबूत से एक हाथ आता है, पूरा एक हाथ आता है जो पूरा अजीब था। किसी का ऐसा लग रहा था कि वो हाथ सड़ा हुआ होगा। तो उस हाथ जोर से रमेश को पुश करता है, रमेश और मोहन को दोनों को पुश करता है, और चारों ओर से एक अजीब सी आवाज़ आती है, निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम मार जाओगे, निकल जाओ। जैसे ही वो ऐसा सुनते हैं, दोनों के दोनों इतनी तेज़ी से बाहर के दरवाजे की ओर भागते हैं। लेकिन वो दरवाज़ा अचानक से बंद हो जाता है। वो जैसे ही दूसरा दरवाज़ा देखते हैं, दूसरे दरवाज़ा उसी साइड से ताबूत से आगे, वो वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। वो तो पहले बंद था, वो जैसे ही उसे खोलने की कोशिश करते हैं, कोई उन्हें धक्का देता है और पीछे फेंक देता है। तो तभी मोहन की नज़र राइट साइड में एक खिड़की पे पड़ती है। बेसिकली वो कमरा ऐसा था कि राइट साइड में खिड़की थी, तो वो खिड़की खुली हुई थी। वो जैसे ही उस खिड़की को देखते हैं तो उस खिड़की से वहाँ से जैसे ही उस खिड़की को देखते हैं तो उधर भागने की कोशिश करते हैं। तो वो जैसे ही उस खिड़की से सीधे बाहर एंटर करते हैं तो बहुत ज़ोर से वो खिड़की बंद हो जाती है। इतनी ज़ोर से, अगर वो थोड़ी 3-4 सेकंड या तो 5-6 सेकंड की अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो वो खिड़की बंद हो जाती है और वो वहीं फंसे रहते उस आत्मा ने। क्योंकि जो आत्मा बोलती है वो कहती है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम्हारी आत्मा भी यहीं कैद होके रह जाएगी। तो दोनों डरते हैं, तो वहाँ से सीधे भागते हैं, सीधे एंटर करते हैं उस खिड़की से और सीधे बाहर गिर जाते हैं।
दोनों की सांस रुक जाती है एकदम। ये सब जो माहौल उनको अंदर दिखा था वो सोच के ही उनकी धड़कन रुक जाती है, क्योंकि जो उन्होंने देखा था उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था उस चीज़ पे। रमेश की पहला वो था एक्सपीरियंस जो पहली बार उसे डर लगा था। पहले तो रमेश निडर था, लेकिन उसे पहली बार उस हवेली में डर लगा था जब उसने उस आत्मा की आवाज़ सुनी थी। तो बेसिकली होता यूँ है कि दोनों की जान तो बच गई, लेकिन अभी ऐसा हुआ कि जैसे ही वो बाहर गए थे खिड़की से, तो वो रमेश को थोड़ा सा कुछ लगता है कि उसके जेब में कुछ भारी भारी है। उसका थोड़ा जेब बड़ा बड़ा था, तो उसका कुछ ऐसे ही पहन रखा था उसने, जैकेट टाइप का जो जेब था उसका तो थोड़ा बड़ा था। तो उसे लगता है कि उसका जैकेट थोड़ा भारी भारी हो रहा है राइट साइड। तो जैसे ही रमेश अपनी राइट साइड में देखता है, तो जो उसने जैकेट पहन रखी थी उसकी जैसे ही राइट साइड में वो देखता है, तो उसे क्या दिखता है कि उसमें एक क्या बोलते वही हाथ उसने क्या बोलते ताबूत में देखा था। जब ताबूत उन्होंने ओपन किया था, तो वो जो हाथ था वो उसके जेब में था। वो जैसे उसको देखता है, वो डर के मारे उसे ज़ोर से आवाज़ करता है, चिल्लाता है पहले तो, फिर उसको ज़ोर से आवाज़ करता है, फिर उसको फेंक देता है अपनी राइट साइड में। उनको ये तो पता था कि हम भले ही हवेली से बाहर आ गए हैं, लेकिन वो आत्मा कभी भी वापस लौट सकती है और हमको हार्म कर सकती है, हमें नुकसान पहुंचा सकती है। यही सोचते हुए, यही ध्यान में रखते हुए वो दोनों ये फैसला करते हैं, ये डिसीजन लेते हैं कि हम पंडित जी के पास जाएंगे। जैसे वो पंडित जी के पास जाते हैं, तो पंडित जी उनको एक धागा देते हैं रक्षा के लिए, जो उनको प्रोटेक्ट कर सके। तो वो धागा पहनते हैं, तो ऐसे करके उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उनकी रक्षा की जाती है। तो ये थी आज की कहानी गाइस। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर कर देना यार। खैर आज बकचोदी तो मैंने की नहीं, लेकिन मैं ज़रूर करूँगा कभी कभार। लेकिन हॉरर स्टोरी में ज़्यादा बकचोदी अच्छी नहीं लगती यार, समझ रहे हो। तो कभी कभार सीरियस होके सुनानी पड़ती है, लेकिन कभी कभार करूँगा। ओके गाइस, तो टेक केयर, लव यू ऑल।